मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विद्यारंभ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हमने इससे पहले वाली क्लासेस में टाइप्स ऑफ सेट्स, उससे रिलेटेड सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए थे। तो आज इस क्लास में हम जानेंगे कि सबसेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं, और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़े। तो इस क्लास को देखने से पहले आप मेरा टाइप्स ऑफ सेट्स वाला क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी में मैंने नंबर्स के बारे में अच्छे से आपको समझा रखा है। अगर आपको नंबर्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है तो आपको आज वाली क्लास और इससे पहली वाली क्लास नहीं समझ आने वाली है। तो वो क्लास जरूर देखिए। फिर यहाँ पे आइए, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो बच्चों, हमने आज से पहले वाली क्लासेस में हमने इक्वल सेट्स क्या होते हैं, एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे कि सबसेट्स क्या होते हैं। एक्चुअली में जैसे कि नाम बता रहा है सब सेट्स, तो नाम से ही समझते हैं कि ये सेट्स कैसे काम करते हैं। तो एक बात बताओ मेरे को, हम दो सेट्स लेते थे। मान लो मेरा एक सेट है ए, जिसके अंदर मैं एलिमेंट्स को रख रहा हूं 1, 2, 3 और 4, और मैं एक और सेट लेता हूं बी, और उसके अंदर मैं एलिमेंट्स को रख रहा हूं 2, 3, 4। तो यहां पे मैंने दो सेट्स लिखे हुए हैं, एक ए है मेरा सेट रोस्टर फॉर्म में और एक बी है मेरा सेट रोस्टर फॉर्म में। अब मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं कि सबसेट होता क्या है एक्चुअली में। तो अब देखो, यहां पे 4 एलिमेंट्स है और यहां पे 3 एलिमेंट्स है। कैसे लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को? n कैपिटल लेटर ए ब्रैकेट में इज इक्वल टू 4, यहां पे n कैपिटल लेटर बी ब्रैकेट में इज इक्वल टू 3। मतलब यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 3। तो यहां पे मेरे बच्चों आप देख सकते हो कि यहां पे 1, 2, 3, 4 है ए के अंदर, और यहां पे 2, 3, 4 है। तो ये जो एलिमेंट है बी के अंदर वो ए के अंदर भी है, ये 3 जो है वो भी ए के अंदर है, ये 4 जो है वो भी ए के अंदर है। इसका मतलब बी सेट के सारे एलिमेंट्स जो है वो मेरे ए सेट के अंदर आ रहे हैं। अगर मेरे बी सेट के सारे एलिमेंट ए सेट में आ रहे हैं तो मैं ये बोल सकता हूं बी सबसेट होगा ए का। और सबसेट को लिखने का सिंबल ये होता है, ऐसे सबसेट ऐसे लिखते हैं, ये होता है सबसेट, इसको बोलते हैं सबसेट। इसका मतलब ये है कि बी सबसेट है ए का। तो आप यहां पे बोलोगे सर ये तो आपने समझा दिया कि बी सबसेट है ए का, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा बताओ। तो और अगर मैं एक्स्ट्रा बताना चाहूं, मान लो कि यहां पे जो बी मेरा सेट था ना, उसके अंदर मैंने क्या करा, मैंने 1, 2, 3, 4 एक और एलिमेंट दे दिया मैंने। अब बी के पास मैंने 1 भी दे दिया। पहले बी के पास 1 नहीं था, पहले बी के पास सिर्फ 2, 3 और 4 था। अब बी के पास क्या आ गया? 1, 2, 3, 4 आ गया। आपको पता है ए के पास क्या है? अभी ए के पास भी सेम है, मैं ए से कुछ कम नहीं कर रहा, ए के पास भी 1, 2, 3, 4 है। तो आप देख सकते हो कि दोनों के पास सेम सेम एलिमेंट्स है। तो यहां पे मेरा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए होगा वो भी 4 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होगा वो भी 4 है, और दोनों के एलिमेंट सेम सेम है। तो जब ऐसा होता है, आपको पता है कि यहां पे अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता हूं ए क्या होगा? ए सबसेट होगा बी का। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है तो ए क्या होगा? ए सबसेट होगा बी का। और अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है तो बी क्या होगा? ए का सबसेट होगा। अब जब ऐसा होने लग गया तो इसका मतलब है, आप एक बात बताओ, हम ये पढ़ चुके हैं कि पिछले क्लास में कि जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो तो उसका मतलब होता है वो इक्वल सेट होता है। तो यहां पे मैं इसका ये मतलब हो जाएगा यहां पे, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। ये तभी संभव है ए बी का सबसेट हो और बी भी ए का सबसेट हो। ये तभी संभव है जब ए और बी इक्वल सेट्स हो। और जो बच्चों मैंने यहां पे जो सिंबल बनाया ना, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफ एंड ओनली इफ। IFF भी लिख सकते हो आप शॉर्ट फॉर्म में, इफ एंड ओनली इफ। और एक और सिंबल आप यहां पे पढ़ोगे जिसको ये बोलते हैं, ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब होता है इंप्लाइज। मतलब मैं उससे ये निष्कर्ष निकालता हूं कि कंक्लूड करता हूं कि, इसका मतलब होता है इंप्लाइज। तो यहां पे बच्चों अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं कि मैंने अभी क्या पढ़ाया, तो मैंने अभी ये बोला कि ए एक सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, और बी दूसरा सेट है जिसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स है। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट है, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो चलता है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, तो मैं क्या बोलूंगा? इसका मतलब ये होगा कि ए सबसेट होगा बी का। ठीक है। अब मान लो कि ए के सारे एलिमेंट्स भी बी में है और बी के सारे एलिमेंट्स भी ए में है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का। जब ऐसा हो जाए तो इसका मतलब ये होता है ये तभी संभव है जब मेरे दोनों सेट्स बराबर हैं। ए इज इक्वल टू बी होगा, तभी ये संभव हो सकता है कि ए बी
बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट हो। बच्चों सबसेट्स के अंदर दो रूल होते हैं, वो आप याद रखना कि सबसे पहले कोई अगर सेट है मेरे पास ए तो वो खुद का ही सबसेट होता है, और कोई मेरे पास सेट है एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो एम्प्टी सेट तो हर एक सेट का सबसेट होगा। तो इन दोनों चीजों को दिमाग में एकदम रख लो अच्छे से। अब मैं क्या बोलने वाला हूं आपसे, हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि सबसेट्स कैसे काम करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले एग्जांपल की तरफ। तो यहां पे मेरे बच्चों की एग्जांपल है, A is the set of all element X such that X is a divisor of 56, और यहां पे दूसरा सेट है B is the set of all element X such that X is a prime divisor of 56। तो अब हम देखते हैं कि 56 के डिवाइजर्स कौन कौन से होते हैं, इसको हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे एक बात तो पक्की है कि यहां पे 1 भी आएगा और 56 भी आएगा, क्योंकि हर नंबर 1 से तो डिवाइड होता ही है और खुद से भी डिवाइड होता है। 1 और 56 आएगा, इसके बाद 2 आएगा तो इसका मतलब यहां पे 28 आएगा, 3 आएगा, 3 तो नहीं आएगा, 4 आएगा, 4 14 से 56 होता है, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 7 8 से 56 होता है, और 9 आएगा नहीं आएगा, 10 आएगा नहीं आएगा, 11 12 13 14 कुछ नहीं आएगा। देखो इतने सारे नंबर्स मिले हमारे पास। तो ये हो गया हमारा सेट ए इन रोस्टर फॉर्म। तो ये है हमारे सारे एलिमेंट्स। तो बच्चों अब हम चलते हैं बी सेट की तरफ। तो अगर हम बी का सेट बनाना चाहें तो बी को रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, तो आप बताओ कि प्राइम डिवाइजर ऑफ 56 क्या क्या होंगे। तो देखो यहां पे तो सारे डिवाइजर्स लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें से प्राइम डिवाइजर कौन है, एक तो 2 हो गया और एक 7 हो गया, तो मैं यहां लिखूंगा 2,7। अच्छा और कोई नंबर्स आ रहे हैं क्या यहाँ पे, और तो कोई नहीं, और तो बाकी सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। तो यहां पे सिर्फ 2 नंबर्स हैं जो कि बी के एलिमेंट्स होंगे। तो आप बताओ मेरे को, क्या ये 2 और 7 ए के अंदर भी नहीं है, क्या ये 2 और 7 जो बी के एलिमेंट्स है क्या वो ए में लाई नहीं करते। तो आप बोलोगे सर यस सर, जो बी के सारे एलिमेंट्स है वो ए के अंदर भी आते हैं। अब क्योंकि वो ए के अंदर आते हैं तो मैं ये कह सकता हूं बी एक सबसेट होगा ए का, बी एक सबसेट होगा ए का। अगर मैं आपसे बोलूं क्या ए सबसेट होगा बी का, तो क्या आप मेरे को बताओ ए के सारे एलिमेंट्स क्या बी के अंदर दिख रहे हैं आपको, नहीं। ए का तो सिर्फ 2 एलिमेंट है जो मेरे को बी में दिख रहा है, सारे एलिमेंट्स थोड़ा ना दिख रहे हैं यहाँ पे, बाकी तो खाली ना 8 है ना 14 है ना 28 है ना 56 है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, नहीं, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। और नॉट के लिए क्या करना, सीधा सबसेट के ऊपर एक ऐसे क्रॉस मार देना तो आपका क्या आ जाएगा, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो बच्चों हम यहाँ पे 4 क्वेश्चंस करेंगे सबसेट्स के, और इन 4 क्वेश्चंस को करने के बाद आपके लिए सबसेट्स हलवा होगा, हलवा। आप एक्सरसाइज 1.3 को यूं चुटकियों में कर पाओगे, चुटकियों में। अब देखो यहां पे एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 3, 5, और बी एक सेट है जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप एक बार रीड करो, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 3। पहली बात ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए, दूसरी बात वो जो नंबर्स में लिखूंगा सारे 6 से कम होने चाहिए। तो 6 से कम वाले सारे ऑड नेचुरल नंबर्स लिख दो, 1, 3, 5। तो आप एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे क्या ए के अंदर जो एलिमेंट्स है और जो बी के अंदर एलिमेंट्स है क्या वो सेम नहीं होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि ए एक सबसेट होगा बी का। और अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है तो मैं लिख सकता हूं बी एक सबसेट होगा ए का। तो अगर ऐसा हो जाता है इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। जब मेरा इक्वल सेट होगा तभी ये पॉसिबल होगा। तो पहला वाला एग्जांपल तो मेरा खत्म। अब चलते हैं दूसरे वाले एग्जांपल की तरफ। मेरा सेट ए है, वॉवल्स दे रखे हैं यहां पे मेरे को ए ई आई ओ यू, और मेरा सेट बी है यहां पे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर आ रहे हैं, तो आप बोलोगे नहीं सर ए के सारे एलिमेंट्स तो नहीं आ रहे, सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता एक है चाहे 2 है, सारे एलिमेंट्स आए तो बात बनेगी अपनी। तो यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर नहीं आता, तो यहाँ पे इसका मतलब है ए सबसेट तो नहीं है बी का, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। अच्छा क्या बी के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ए के अंदर, नहीं ऐसा भी नहीं है, तो बी इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के भी सारे एलिमेंट्स ए के अंदर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है यहां पे ना ही ए बी का सबसेट और ना ही बी ए का सबसेट है। तो अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। तो यहां पे मेरे को इस सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 2, 3।
और यहां पे बी एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। तो यहां पे एक नई चीज आपको समझने को मिलेगी। यहां पे ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मेरे को दिख रहे हैं, ये देखो 1, 2, 3। ए के जो भी एलिमेंट्स थे वो बी में भी है, तो इसका मतलब ए एक सबसेट होगा बी का। ए एक सबसेट होगा बी का। लेकिन लेकिन ये वाला जो एलिमेंट एक्स्ट्रा एलिमेंट है बी के, क्या सारे एलिमेंट्स आपको यहां पे दिख रहे हैं? क्या जो 4 है वो यहां पे लिखा दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब है कि बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पे कि ए सबसेट है बी का, लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं, बी सबसेट नहीं है ए का। जब ऐसा कंडीशन हो जाए तो इसको बोलते हैं, ए को हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। ए हमेशा बी के नीचे ही रहेगा, तो उसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। और बी जब एकदम उसकी पहुंच एकदम ऊपर तक है, मतलब उसके बराबर तो पहुंच ही नहीं सकता ए, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स तो बी के अंदर है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर नहीं है, तो बी खास है भाई। तो इसलिए बी को हम बोलते हैं सुपर सबसेट। क्या बोलते हैं? सुपर सबसेट नहीं, सुपर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सुपर सेट। क्या बोलते हैं? सुपर सेट। तो अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। जब मेरे को ऐसा लिखा दिखे, ए एक सेट है जहां पे ए के अंदर एक ही एलिमेंट है 1, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यहां पे 1 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना होगा? 1 होगा। यहां पे एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है। तो जब ऐसे मिल जाए तो उसको बोलेंगे, ए को हम बोलेंगे यहां पे सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं इसको। जब किसी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट लिखा हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। आप इसके बाद ना सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो मेरे बच्चों, अभी जो मैंने आपको पढ़ाई तभी आपको समझ आएगा जब आपको नंबर्स के बारे में पता होगा। आपको पता होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो आप उसके लिए ये वाली वीडियो जाके जरूर देखिएगा। मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। तो यहां पे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं जो मेरा Q है वो एक सबसेट है R का, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ऐसे समझ नहीं आएगा, वीडियो देखनी पड़ेगी पुरानी वाली। जब तक नंबर्स के बारे में नहीं पता होगा ना, नहीं बता पाओगे। तो यहां पे Q सबसेट है R का, इसका मतलब ये हुआ Q यहां पे रैशनल नंबर है। क्या है Q यहां पे? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को मैं कैपिटल नंबर Q से रिप्रेजेंट करता हूं। रैशनल नंबर के सेट को रैशनल नंबर को नहीं, रैशनल नंबर के सेट को मैं कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करता हूं, और मैं इस R को रियल नंबर बोलता हूं। क्या बोलता हूं? रियल नंबर बोलता हूं। तो क्या बताओ मेरे बच्चों, सारे रैशनल नंबर क्या रियल नंबर्स के पार्ट नहीं? अगर मैं यहाँ पे आपको लिख दूं रैशनल नंबर के अंदर, मैं लिख दूं 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, 3/4 लिख दूं, मैं यहाँ पे 1/6 लिख दूं, मैं यहाँ पे 8 लिख दूं, ये सारे क्या है? ये सारे मान लो क्यों है? रैशनल नंबर्स है। और यहाँ पे मैं आर लिख रहा हूँ। आर तो क्या ही होगा यार, आर का तो कोई मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक सब कुछ ही आर के अंदर आता है। सब कुछ, जो भी सारे एलिमेंट्स है जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, सारे रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो क्या मेरे ये वाले सारे एलिमेंट्स जो है, क्या वो इसके अंदर नहीं आएंगे? माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के बीच में नहीं आएंगे? तो आप बोलोगे सर आएंगे। आएंगे तो इसका मतलब ये है Q मेरा R का सबसेट होगा। लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा ना R सबसेट होगा Q का, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि R के सारे एलिमेंट्स थोड़ा रैशनल नंबर में आएंगे। रैशनल नंबर का मतलब ये थोड़ा है कि इसके अंदर इरेशनल नंबर्स भी है। रैशनल नंबर्स का मतलब जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनका क्या? तो उनका कुछ नहीं हो सकता ना, इसलिए तो मैं इसको कह नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये R इज नॉट अ सबसेट ऑफ Q। R बड़ा है Q से, Q बड़ा नहीं है R से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं आपके बुक के एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। तो यहां पे मेरे कुछ सेट दे रखे हैं, एम्प्टी सेट ए दे रखा है, एक सेट बी भी है, सी भी है। तो मेरे को यहाँ पे इन जो फिलर्स है ना, यहाँ पे मेरे को फिलर्स में फिल करना है। या तो मैं यहाँ पे सबसेट लगाऊंगा, या तो मैं नॉट ए सबसेट ऑफ लगाऊंगा, नॉट ए सबसेट ऑफ वाला साइन लगाऊंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फाई डैश बी। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या फाई सबसेट होगा बी का? क्या फाई मेरा सबसेट होता है बी का? तो मैंने आपसे बोला था हर एक एम्प्टी सेट ना सारे सेट्स का सबसेट होता है। कोई भी सेट ले लो, सबका सबसेट एम्प्टी सेट होता ही है, ये एक रूल है। तो यहां पे फाई भी एक सबसेट होगा बी का, तो सबसेट वाला साइन लगा दिया मैंने। अब मेरे बच्चों, ए क्या सबसेट होगा बी का, या नॉट ए सबसेट ऑफ होगा बी का? तो यहां पे आप देखो, ए के अंदर 1,3 है, बी के अंदर 1,5,9 है। तो ए के सारे एलिमेंट देखो, 3 जो है मेरा, एक ए के अंदर क्या है मेरा? ए के अंदर मेरे एलिमेंट्स है 1,3। देखो बी के अंदर क्या है मेरे एलिमेंट्स? बी के अंदर मेरे एलिमेंट्स है 1,5,9। अब देखो 1 जो है वो तो आ रहा है, बी के अंदर 1 तो आ रहा है, लेकिन 3 नहीं आ रहा। 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसलिए ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी।
ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी पे बिलोंग करते तो बात बनती यहां पे, लेकिन ए का एक एलिमेंट बी के पास है ही नहीं, तो मैं कैसे बोल दूं कि ए बी का सबसेट है? तो ए नॉट अ सबसेट ऑफ बी आएगा यहां पे। अब बात करते हैं ए और सी की। अब एक बात बताओ, ए के अंदर क्या है? 1 और 3 है। ए के अंदर क्या है? 1,3 है। सी के अंदर क्या है? सी के अंदर है 1 3 5 7। क्या क्या है? 1, 3, 5। यहां पे ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर आ रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे 1 और 3? अब ऐसे लिखना 1, 3 बिलोंग्स टू ए, 1, 3 बिलोंग्स टू ए एंड 1, 3 बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब विच इंप्लाइज दैट ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ए के सारे एलिमेंट्स सी में भी लाई करते हैं, तो उसका मतलब है ए इज अ सबसेट ऑफ सी। तो यहां पे मैं सबसेट का साइन लगा दूंगा ऐसे। अब एक बात बताओ, बी और सी के बीच में क्या होगा? क्या बी के सारे एलिमेंट सी में है? तो आप बोलोगे यस सर, बी के अंदर 1 है, 5 है, 9 है, और सी के अंदर भी 1 है, 5 है, 9 है। बी के सारे एलिमेंट मेरे को सी में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है बी भी एक सबसेट होगा सी का। तो यहां पे सबसेट का साइन लगा दो ऐसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे इस एग्जांपल 11 में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो सारा ध्यान यहां लगाइए। यहां पे देखिए 3 सेट है मेरे पास, एक ए है, एक बी है और एक सी है। 3 सेट की बात हो रही है यहां पे, और मेरे को क्वेश्चन में बोला है कि ए बिलोंग्स टू बी और बी इज ए सबसेट ऑफ सी, ऐसे बोल रखा है मेरे को। तो यहां पे मेरे को ये पता लगाना है क्या ए सी का सबसेट होगा, अगर ये कंडीशन है तो सबसे पहले इस कंडीशन के ऊपर बात करते हैं, ए बिलोंग्स टू बी। तो मान लो ए के अंदर एक एलिमेंट है, स्मॉल ए रख देते हैं, स्मॉल ए कोई एलिमेंट है ए के अंदर, कैपिटल ए के अंदर एक एलिमेंट है स्मॉल ए। अब बी के अंदर क्या एलिमेंट्स होने चाहिए? बी के अंदर मान लो मैं एक दो एलिमेंट्स रखता हूं, बी कॉमा सी। और अब क्या होना चाहिए? आपको बोल रखे हैं यहां पे कि पूरा का पूरा जो सेट ए है ना, वो बिलोंग करता है बी को। पूरा का पूरा सेट बिलोंग करता है बी को, सेट का एलिमेंट नहीं। अगर सेट का एलिमेंट लिखा होता तो वहां पे ऐसे स्मॉल लेटर में लिखते ए बिलोंग्स टू बी लिखते। यहां पे लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा सेट बिलोंग करता है बी को, तो यहां पे जो मेरा ए सेट है ना, उसी को मैं लिख दूंगा यहां पे ऐसे। ऐसे लिखना पड़ेगा मेरे को, समझ रहे हो? अब बात बनी, अब मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो ए सेट है बिलोंग करता है बी सेट को, और बोला है बी इज ए सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब जो भी मैं सी सेट बनाऊंगा ना, सी का जो भी मैं सेट बनाऊंगा, उस सेट के अंदर बी के सारे एलिमेंट्स तो आने ही चाहिए, भले ही कुछ फालतू और भी आ जाए। बी सी और ये वाला एलिमेंट मान लो एक और एक्स्ट्रा लगाए तो हमें डी, ये लो। तो यहां पे ए हो गया, बी हो गया, और ये मेरे पास सी हो गया। तो आप मेरे से पूछा है क्वेश्चन के अंदर, क्या ये ट्रू है? क्या मैं बोल सकता हूं ए सबसेट है सी का? क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या नहीं? तो आप देखो ए के अंदर कितने एलिमेंट है? ए के अंदर एक एलिमेंट है। ए के अंदर कितना एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है? एक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितने हैं भाई? 1 2 3 4। एक्चुअली इसका क्वेश्चन से कुछ करना नहीं है, बस मैं आपको सिखा रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी सेट कितने? 4। तो आप एक बात बताओ, जो मेरा यहाँ पे ए का जो मेरा एक एलिमेंट है ए, ये बिलोंग करता है ए को, लेकिन जो सेम एलिमेंट ए है वो नहीं बिलोंग करता है सी को। वो नहीं बिलोंग करता है सी को। क्यों नहीं बिलोंग करता? तो आप कहोगे सर ये लिखा तो है। मेरे बच्चों, वो ए नहीं लिखा हुआ, वो पूरा का पूरा सेट ही लिखा हुआ है। पूरा का पूरा सेट ही लिखा हुआ है। यहां पे अगर ऐसे लिखा होता ना ए, ये बिलोंग करता है सी को, समझ रहे हो? जो मेरा एलिमेंट तो ये है, ये थोड़ा ना मेरा एलिमेंट। मेरा ए के अंदर जो एलिमेंट है वो तो ये स्मॉल लेटर ए है ना, स्मॉल लेटर ए है। लेकिन सी के अंदर सिर्फ ए थोड़ा आ रहा है, सी के अंदर तो करली ब्रैकेट्स वाला पूरा का पूरा सेट आ रहा है। इसका मतलब कि जो मेरे ए के अंदर का एलिमेंट है वो सी के अंदर है ही नहीं। तो इसका मतलब मैं यहां पे बोलूंगा ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। तो बच्चों अलग था ना ये क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना इसको, एक और बार देखना, वीडियो को दोबारा देखना, दोबारा समझोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हम रियल नंबर्स के सेट बनाते हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर का अगर मैं सेट बोलूंगा तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का ये तरीका होगा, सर आप बोलोगे कि n इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। ये होगा इसका लिखने का तरीका सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू एन इंटीजर। इसको लिखने का तरीका, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x इज इक्वल टू p बाई q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे इसका मतलब यह होगा कि मेरा x ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको मैं p बाई q के फॉर्म में लिख सकूं, जहां पे मेरा p और q, यहां पे एक और चीज लिख लो कॉमा, यहां पे एक और चीज लिख लो, वेयर p कॉमा q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। कोई भी इंटीजर्स हो चलेगा, नेगेटिव हो, 0 हो,
लेकिन क्यू मेरा जीरो नहीं हो सकता, नीचे वाला नंबर जीरो नहीं हो सकता, उसके अलावा सारे नंबर्स पॉसिबल है। तो यहां पे Q इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट X सच दैट X इज इक्वल टू P बाई Q वेयर Q नॉट इक्वल टू जीरो कॉमा P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये हो गया मेरा रैशनल नंबर्स का एक सेट, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। ये मेरा हो गया इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को मैं T से रिप्रेजेंट करता हूं। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट X सच दैट X नॉट बिलोंग्स टू Q। वो सारे एलिमेंट यहां पे आएंगे जो Q को बिलोंग नहीं करते, वो सारे के सारे एलिमेंट जो Q को बिलोंग नहीं करते वो इस T के अंदर आएंगे, क्योंकि Q को जो बिलोंग करेंगे उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स, और Q पे जो बिलोंग नहीं करेंगे वो सारे होंगे इरेशनल नंबर्स। तो ये हो गया भाइयों मेरा सेट, इसको मैंने लिख दिया। अच्छा ये सारे क्या होते हैं पता है? ये सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं ये सारे के सारे रियल नंबर्स को मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट करता हूं, रियल नंबर्स को। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को एक सबसेट बना के दिखाओ, क्या आप कैसे बना पाओगे? इन सबको एक मिक्सचर करके कुछ भी एक कॉम्बिनेशन बना के दिखाओ सबसेट का। इसमें सबसे बड़ा पहले Q है, देखो Q, N, Z और Q में सबसे बड़ा Q है। जो रैशनल नंबर्स है, रैशनल नंबर्स है, उसके अंदर क्या क्या आते हैं? उसके अंदर इंटीजर्स आते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि Z इज अ सबसेट ऑफ Q, Z इज अ सबसेट ऑफ Q, क्योंकि Z के जो भी एलिमेंट्स है वो रैशनल नंबर्स के अंदर ऑलरेडी है। और मैं लिख सकता हूं कि नेचुरल नंबर्स भी मेरा Q का एक सबसेट है। मैं लिख सकता हूं कि ऑड नंबर्स जो होते हैं ना, ऑड नंबर्स भी Q का एक सबसेट है, मैं लिख सकता हूं। ये सारी चीजें मैं लिख सकता हूं। अब मैं ये लिख सकता हूं कि Q जो मेरा रैशनल नंबर है ना, खुद मेरा रैशनल नंबर वो रियल नंबर का सबसेट है। रियल नंबर सबसे बड़ा होता है, रियल नंबर का सबसेट है। जो Q के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर्स के अंदर भी आएंगे। और अब जो मेरा T बचा है, अगर मैं लिख दूं T एक सबसेट होगा Z का, तो ये गलत है। T Z का सबसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि T का मतलब होता है इरेशनल नंबर्स, जिनको हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और Z मेरा इंटीजर्स होता है, जो खुद में एक रैशनल नंबर है, जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे में इसको मैं बोलूंगा T Z का एक सबसेट नहीं है। अगर मैं आपसे बोल दूं क्या T एक सबसेट होगा Q का, तो आप बोलोगे सर नहीं, T सबसेट नहीं होगा, क्योंकि T के एलिमेंट्स और Q के एलिमेंट्स बिल्कुल अलग होंगे। T के अंदर सारे इरेशनल नंबर्स आएंगे और Q के अंदर सारे रैशनल नंबर्स आएंगे। सो T भी नहीं होगा मेरा सबसेट Q का। और कुछ सर, और कुछ कॉम्बिनेशन? हाँ, एक कॉम्बिनेशन मैं बना सकता हूं। एक कॉम्बिनेशन में ये बना सकता हूं कि मैं बोल सकता हूं Q भी सबसेट होगा R का और T भी सबसेट होगा R का। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स में एक्चुअली में दो टाइप के नंबर्स होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इररैशनल नंबर, इसलिए मैं इनका सबसेट बना सकता हूं। तो बच्चों अभी हम यहां पे पढ़ेंगे इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ R। तो यहां पे मान लो दो एलिमेंट्स है A कॉमा B जो बिलोंग करते हैं मेरे रियल नंबर्स के सेट को, ठीक है? और जो मेरा A है वो छोटा होगा मेरे दूसरे एलिमेंट B से, राइट? ओके, तो अब मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे को एक सेट बना के दिखाओ जिसके अंदर ना कुछ एलिमेंट्स हो। कैसे एलिमेंट्स हो? कंडीशन मैं बताता हूं आपको। तो आप देखो, मैं उस सेट का नाम दे रहा हूं, मान लो C देते हैं, तो कैपिटल C मैंने एक नाम दिया अपने सेट का, और मैं यहां पे लिखना चाहता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स Y सच दैट जो मेरे एलिमेंट्स आए यहां पे, वो जो मेरा नंबर है ना A से तो बड़ा हो, जो मेरा सेट Y, जो मेरे सेट के अंदर जो एलिमेंट है Y वो A से तो बड़ा हो लेकिन B से छोटा हो। ऐसे वाले सारे एलिमेंट्स मेरे को इस सेट के अंदर रखने हैं। तो अब यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पे वो सारे एलिमेंट्स रखूंगा जो A से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। इसका मतलब A भी इंक्लूड नहीं हुआ, B भी इंक्लूड नहीं हुआ। इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है जिसको बोलते हैं इंटरवल मेथड। इंटरवल के तरीके से कैसे लिखते हैं? इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे, A, B। देखो यहां पे लोअर लिमिट और यहां पे अपर लिमिट, कहां से कहां तक? A से B तक। लेकिन यहां पे A इंक्लूड नहीं होना चाहिए और B भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने ये वाले ब्रैकेट्स लगा रखे हैं, राइट? इसको अगर मैं एक नंबर लाइन पे दिखाना चाहूं तो नंबर लाइन पे मैं कैसे दिखाऊंगा, आप बताओ? तो इसको नंबर लाइन पे दिखाने का तरीका होगा, मैं यहां पे लिख दूंगा A और मैं यहां पे लिख दूंगा B, और इनके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे यहां पे इस सेट के अंदर हम उन नंबर्स को लिख देंगे। तो यहां पे A इंक्लूड नहीं हो रहा है इसलिए मैंने इस गोले को खाली रखा है, और यहां पे B भी इंक्लूड नहीं हो रहा है इसलिए भी मैंने इस गोले को खाली रखा है, और इसके बीच वाले सारे नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं इसलिए मैंने इस लाइन को डार्क कर रखा है। तो यहां पे अब मान लो मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मेरे को ना C एक ऐसा सेट चाहिए जहां पे A भी इंक्लूड हो, B इंक्लूड ना हो। तो मैं यहां पे इक्वल टू का साइन लगा दूंगा। A के बाद मैं लिख दूंगा C इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स Y सच दैट Y ग्रेटर देन और इक्वल टू A बट लेस देन B। तो इस चीज को लिखने के लिए ना फिर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहां पे लिखूंगा C इज इक्वल टू ऐसे,
यहाँ पे जो ए के जगह पे ये जो ब्रैकेट था ना, इस ब्रैकेट को मैं हटा के स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा। इसका मतलब ये होता है कि ए भी इंक्लूडेड है, लेकिन क्या मेरा बी इंक्लूडेड है? नहीं, बी इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं कॉमा डाल के बी के जगह पे बी के साथ वही वाला ब्रैकेट लगाऊं जो पहले लिखा हुआ था। तो ए कॉमा भी ऐसे हो जाएगा मेरा। इसको अगर मैं एक नंबर लाइन पे शो करना चाहूं, एक नंबर लाइन बनाया मैंने, तो इसको मैं कैसे शो कर पाऊंगा? तो आप बताओ मेरे को कि यहाँ पे ए इंक्लूडेड है। पहले हमने दो गोले बनाए थे, यहाँ पे ये ए था और ये बी था, लेकिन और मैंने बोला था इन दोनों के बीच वाले सारे एलिमेंट्स को हमें लेना है, लेकिन हमें यहाँ पे इस वाले कंडीशन के हिसाब से हमें बीच वाले तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में ए भी चाहिए, ए भी इंक्लूड होगा। तो ये गोला भी डार्क कर दो, इस गोले को भी डार्क कर दो। तो ये हो जाएगा मेरा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल तो नहीं बोलूंगा मैं, मिक्स्ड इंटरवल है एक्चुअली, इसको मिक्स्ड इंटरवल बोलते हैं। यहाँ पे क्लोज भी हो रहा है और साथ साथ ओपन भी हो रहा है। क्लोज का मतलब है कि ए को इंक्लूड भी कर रहा है और बी को इंक्लूड नहीं कर रहा है। अच्छा, अब मैं बोलूं कि मेरे को ना दोनों को इंक्लूड करना है, मैं ए को भी इंक्लूड करना चाहता हूं और बी को भी इंक्लूड करना चाहता हूं, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। अब कैसे लिखूंगा? अब मैं लिखूंगा कि जो मेरा सी सेट होगा ना, सी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ए से बी के बीच वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे, ए और बी के बीच में जो भी एलिमेंट्स है सब कुछ आएंगे, लेकिन ए और बी दोनों ही इंक्लूडेड होंगे। क्यों इंक्लूडेड होंगे? क्योंकि अब मेरा जो सी सेट है, सी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स वाई सच दैट वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन और इक्वल टू बी। तो अब मेरा ए और बी दोनों इंक्लूडेड है, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से शो करूंगा। और जब मैं इसको नंबर लाइन पे शो करूंगा ना, तो यहाँ पे मेरे दोनों गोले जो है डार्क होने चाहिए, और मैं यहाँ लिख दूंगा ए और बी, और ये बीच में जो लाइन है उसको डार्क कर दो। इसका मतलब है ए और बी के सारे एलिमेंट्स को मैं लेता हूं और ए और बी खुद इंक्लूडेड भी है यहाँ पे। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको जो मेरा पढ़ाया हुआ सारा समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे मेरे बच्चों समझते हैं हम इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे मेरे को बोल रखा है कि एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, और जो मेरा जो एलिमेंट होना चाहिए वो -5 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए, और 7 को इंक्लूड भी करें। देखो यहाँ पे इक्वल टू साइन है, x ग्रेटर देन -5 बट लेस देन और इक्वल टू 7। इसका मतलब अगर मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहूंगा, ये सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अगर मैं इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना चाहूंगा, तो मेरा -5 और 7, मेरे सारे नंबर्स जो -5 और 7 के बीच में आए वो लिखूंगा मैं यहाँ पे कॉमा डाल के ऐसे। और मेरा -5 तो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, लेकिन मेरा 7 इंक्लूड हो रहा है, तो मैं ऐसे लिखूंगा इस चीज को। इंटरवल के फॉर्म में मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं। मेरे को इतनी बड़ी सेंटेंस, इतना बड़ा फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मैं सेट बिल्डर की जगह पे मैं ऐसा भी लिख के दिखा सकता हूं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, मेरे को ना ये इंटरवल के फॉर्म में दे रखा है, अब मैं इसी चीज को ना मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट मेरा जो x है ना वो -3 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। अब देखो -3 इंक्लूडेड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है, तो मेरा जो x होना चाहिए वो -3 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल टू का साइन लगा दो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि इक्वल टू भी आएगा साथ साथ। और जो मेरा x है वो किससे छोटा होना चाहिए? 5 से। 5 के यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, तो ऐसे लिख दो। ये मेरा बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों, अब हम आज के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है यूनिवर्सल सेट। तो अगर मैं बोलूं z एक सेट है इंटीजर्स का, तो ये जो z है वो सबसेट होगा किसका पता है? वो सबसेट होगा रैशनल नंबर्स का भी हो सकता है वो सबसेट, वो रियल नंबर का भी सबसेट हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूं कि रियल नंबर z के लिए क्या काम करेगा? यूनिवर्सल सेट का भी काम कर सकता है। मैं बोल सकता हूं अगर मैं कंपेयर करूं z को और अपने रैशनल नंबर q को, तो जो z होगा, z सबसेट होता है q का, तो मैं बोल सकता हूं जो q है वो ऐसे यूनिवर्सल सेट काम कर सकता है मेरे z सेट के लिए। तो यूनिवर्सल सेट कुछ और नहीं है, जो हमारा जो सुपर सेट था ना एक तरह से, वही होता है। तो बच्चों, आज की क्लास बस इतनी ही। तो अगले क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3, सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे। तो आप क्या करिए, उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।